दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या क्या हम सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। मुश्किल समय में दोस्तों का साथ देना चाहिए। अपने शिक्षकों और गलतियों से सीखना चाहिए। अनुशासन में जीना चाहिए और व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। सहयोग और समर्पण से लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। जीवन में विविधता को अपनाना चाहिए। अपने आप को परिस्थिति के मुताबिक बदलना चाहिए। अपने गुणों को विकसित करना चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। सहयोग और समर्पण से लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। जीवन में विविधता को अपनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हम यह भी सीख सकते हैं कि हमें अपने आप को कैसे विकसित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया और माँ ने पूछा तुम अकेले कैसे इतना भारी पर्वत उठा लिए, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा माँ सब ग्वाल बाल ने मिलकर उठाया, मैंने अकेले नहीं उठाया। इसमें श्री कृष्ण के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अभिमान नहीं किया किसी भी बात में। श्री कृष्ण के जीवन से हमें आगे और क्या क्या शिक्षा मिलती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वह एक नेतृत्वकर्ता नायक के रूप में है। दूसरे के भले के लिए हमें स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के भले के लिए हमें स्वयं आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी रक्षा की। इससे ज़्यादा कोई भाई किसी बहन की रक्षा क्या कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश है हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन कैसे जिएं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी सीख क्या है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी सीख क्या है, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। भगवान कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आत्मा और कर्म के बारे में है, जो कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। वह कहते हैं कि हमारा शरीर वास्तविक नहीं है, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक वे भी जीवित रहेंगे। आत्मा का न तो कभी निर्माण हो सकता है और न ही उसका नाश हो सकता है, यह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। कृष्ण के अनुसार ज्ञान क्या कहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी व समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती है। असली ज्ञानी वही है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका मतलब यह है कि युवा इस बात में नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम और क्या क्या सीख सकते हैं वो बातें जानते हैं। कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं के निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। काम क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु का अत्यधिक चाह करने पर वो ना मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता। यदि वह कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा होता है और उसके पतन का कारण बनता है। कर्म करते रहना चाहिए। कर्म कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आए उसका सामना करना चाहिए, उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में से भी बाहर लाने में मदद करती है। धैर्य धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए।
इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होना चाहिए। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्ण के मामा थे, उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचार, गलतियों और मासूमों से किए गए व्यवहार की सजा दी। हमें सिखाते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ते आड़े नहीं आना चाहिए। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है, जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र सखा, चाहे वह गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करना चाहिए, जैसा कृष्ण ने मित्र सुदामा और द्रौपदी का साथ दिया। खाना हमेशा प्रेम पूर्वक, सादा और पौष्टिक खाना चाहिए। उन्होंने कौरवों के व्यंजनों की जगह विदुर जी के घर स्नेह से परोसे गए भोजन को किया था। माखन, मिश्री और दही चिवड़ा कृष्ण को पसंद है, जिसका भोग आज भी हम सब लगाते हैं। कान्हा तो छोटे से थे, किंतु वे अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की भी शिक्षा मिलती है। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही तो अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। जी हाँ दोस्तों, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्ण ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक माफ़ ही करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देनी चाहिए। कृष्णा ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ़ किया था, बाद में उसका वध करना पड़ा था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्ण ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनके रणछोड़ नाम भी दिया गया था। नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्णा से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्णा के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश, देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हमें अपने धर्म की रक्षा करते रहना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा सीख देती आई हैं और हमेशा सिखाती रहेंगे। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटी बातें थी, क्योंकि उनके दिए गए उपदेश गीता में इस वीडियो के माध्यम से बताया ही नहीं जा सकता। उन्होंने कितने डिटेल में सब कहा है, तो हमने इस शॉर्ट वीडियो में ही बताया है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।